भक्तिवेदांत स्वामी इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी पचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गणधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Bolo Hare Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna सब बोलो Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Rama, Rama Rama, Hare Jai Radha Radhikaram, Radha Radhikaram, Shri Radhe. Jai Radha Radhikaram, Radha Radhikaram, Shri. Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladev, Jai Subhadra, Jai Jagannath.
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवा तुम्हें, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। जायो जायो प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि हरि बोल प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो जो लोग झुक सकते हैं वो झुक के प्रणाम करेंगे, नहीं तो हाथ जोड़ सकते हैं। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शशि श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीवीडी फाउंडर आचार्य शील प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शशि श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद जी की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य शिलारीदास ठाकुर जी की जय। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी की जय। श्री श्री गौ निताय भगवान की जय। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। Thank you so much for coming the Bhagavad Gita regular class Sunday to Sunday. So हमारा पिछली बार 3.17 हुआ था, तो आज उसको हम आगे करेंगे। ठीक, आप थे ना पिछली क्लास में? शायद आप पहली बार आए थे आप, है ना? थैंक यू सो मच। भगवद गीता वैसे कोई लाता है इस क्लास में? तो लानी चाहिए वैसे, है ना, सबको भगवद गीता, क्योंकि जो बुक पढ़ रहे हैं उसको हमारे सामने है ही नहीं, तो आधी नॉलेज तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। तो अगली क्लास में रखें। पेन भी होना चाहिए, कॉपी भी होनी चाहिए वैसे तो हर क्लास में, है ना? ठीक है। हरे कृष्णा। तो 3.17 हो गया था हमारा, और आज हम करेंगे 3.18। उससे पहले हम चलो पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। तो मैं वर्ड मीनिंग बोलूँगा, एक एक वर्ड बोलूँगा, उसका मीनिंग बोलूँगा, आपको वर्ड भी बोलना है और मीनिंग भी बोलना है, ठीक है? तो वर्ड है ना, कभी नहीं, एव निश्चय ही, तस्से उसका, कृतेन कार्य संपादन से, अर्थः प्रयोजन, ना तो, अकृतेन कार्य ना करने से, यही इस संसार में, कथनश्च जो कुछ भी, ना कभी नहीं, च तथा, अस्से उसका, सर्वभूतेषु समस्त जीवों में, कतिश्च कोई, अर्थ प्रयोजन, व्यापाश्रय शरणागत। तो मैं श्लोक बोल रहा हूँ, सिर्फ आप उसको सुन लेना एक बार, ठीक है? न एव तस्य कृत्येन अर्थ न अकृत्यन इह कत्स्ना, न च अस्य सर्वभूतेषु कतिश्चि अर्थ व्याप्रश्रय। तो मतलब देखेंगे, स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म ना करने का ही कोई कारण रहता है, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रहती। ये श्लोक हमारा हो गया था लास्ट क्लास में। तो इसका मतलब क्या है, एक बार दोबारा सीखते हैं, फिर अगले श्लोक में चलेंगे। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों करने के लिए आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण है। यानी कि जो कहने का मतलब ये है कि जो भक्ति की
टॉप मोस्ट स्थिति पे है, जो टॉप मोस्ट सिचुएशन पे है भक्ति की, तो उसके लिए कोई नियत कर्म नहीं रहते। जैसे हम सब लोगों के लिए तो नियत कर्म रहते हैं ना, सुबह जल्दी उठना है, पाठ करना है, भगवान को भोग लगाना है, लाइक दिस। लेकिन जो बहुत ऊपर उठ जाते हैं, तो मैं आई विल स्टार्ट विद ए स्टोरी। तो जैसे आप में से मैक्सिमम लोग वृंदावन गए होंगे, गए हैं सब लोग, कोई नहीं गया हो? आप नहीं गए? आप नहीं गए? अच्छा, कभी जाना। आप भी नहीं गए कभी? आप भी नहीं गए? तो वहाँ पे यमुना जी के बिल्कुल सामने, आप भी नहीं गए? अच्छा, ये ना पास में तो है, 2 घंटे की दूरी है। तो यमुना नदी के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा मंदिर है, दैट इज़ कॉल्ड राधा मदन मोहन। तो राधा मदन मोहन के जो डीटी से विग्रह थे वो सनातन गोस्वामी के थे। तो सनातन गोस्वामी उनको कैसे रखते थे, क्योंकि वो बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, स्वरूप सिद्ध। तो वो पूरा दिन तपस्या करते थे, सनातन गोस्वामी पूरा दिन तपस्या, और उनके पास टाइम ही नहीं होता था, पूरा दिन नाम लेना है भगवान का और तपस्या करनी है। उनके पास टाइम ही नहीं होता था खाना खाने का, यार माला में पूरा दिन चला जाता है, तपस्या में पूरा, तो खाना कब खाएं। तो वो क्या करते थे, सूखे आटे में बस सामने यमुना जी का पानी को घोल लेते थे, थोड़ा सा और खा लेते थे। वही कह रहे इतना टाइम नहीं है मेरे पास, पकाऊँ, सब्जी बनाऊँ, ऐसे ही खा लेते हैं। तो एक दिन ठाकुर जी ने उनको बोला, और वैसे ही वो भगवान को खिला देते थे कच्चा आटा गीला कर। भगवान ने बोला, भाई एक काम कर, कुछ नमक तो डाल लिया कर। क्या सूखा आटा खिला देते यार, नमक डालने में क्या आ जाता है? कह रहे देखो नमक डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भगवान का रेसिप्रोकेशन होता था भक्तों के साथ। लेकिन जो ज़्यादा पढ़ लिख गया ना, वो इस चीज़ को समझता नहीं है। तो बोला जाता है भक्ति बुद्धि से होती ही नहीं है कभी भी, है ना। तो वो भगवान को बोलते हैं, आज मैं नमक डालने को बोल रहे हो, कल बोलोगे बेटा इसको सेक तो दे, कच्ची रोटी है, और मैं सेक दूंगा, नमक डालूंगा कि घी बगैर कैसे खाऊं। फिर मैं घी लगाऊंगा, कहने रोटी खाली खिलाएगा, सब्जी नहीं बनाएगा। फिर मैं सब्जी बनाऊंगा, कहेंगे मीठा। फिर मैं मीठा बना दूंगा, कहेंगे एक ही सब्जी, एक सूखी सब्जी तो दे दे साथ में। फिर कहना मैं गीली बनाऊंगा, एक सूखी बनाऊंगा, मीठा बनाऊंगा। फिर कहेंगे यार दुनिया तो 56 वो खिलाती है, तो मेरे से इतने डम्बर नहीं होते। ये खाना खा लो आटा यमुना जी का, इसके आगे कुछ नहीं। ये होते हैं स्वरूप सिद्ध, उनको किसी तरह का कोई वो नहीं है। वो कहते हैं भगवान का नाम से ऊपर कुछ नहीं है। और भगवान भी उसको टेस्ट कर रहे थे, ये नहीं कि अब सोच के देखो भगवान उनसे बात कर रहे हैं, इसका लोग खुश तो हैं, नहीं तो बात कैसे करेंगे। अगर कोई आम आदमी चाहे उनको 56 भोग खिलाता हो, लेकिन भगवान उससे बात नहीं कर रहे, तो भैया कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है ना, कहीं ना कहीं तो कमी है। 56 भोग खिलाने के बाद भी बात नहीं कर रहे, और वहाँ पे सूखे आटे के बाद बात कर रहे हैं उनके साथ। और उनके पास भी कैसे डेटीज आए थे, जहाँ तक मुझे याद है, एक अम्मा थी वृंदावन में, वो उनको ना रोज़ खिचड़ी खिलाती थी। तो खिचड़ी कैसे खिलाती थी, हांडी पे खिचड़ी चढ़ा देती थी, और दातुन होता था पहले के ज़माने में, तो दातुन करते थे, लंबी लंबी टहनी पेड़ से उठा ले, इतनी बड़ी बड़ी ऐसे दातुन करती थी, और पिछले हिस्से से मुंह में डाला है, उसे निकाला, पिछले हिस्से से खीर हिला दी, और ऐसे पका दी थी, और ठाकुर जी को सुबह सुबह खिचड़ी खिलाती, नॉट खीर, तो खा देते। एक दिन ये आए गोस्वामी जी, वो कह रहे अरे क्या कर रहे हो, भगवान जी की खिचड़ी तैयार कर रहे हो, और मुंह में दातुन, ना नहाए ना धोए ना टॉयलेट, कुछ साफ सुथराई नहीं, कोई रसोई नहीं बनाई, क्या है क्या ये, ऐसे थोड़ा होता है। कह रही कैसे होता है, कह रही सुबह उठ के नहाना धोना है पहले, फिर रसोई बनानी है, साफ़ सफाई करो, ये करो वो करो, लाइक दिस सारे रूल्स बता दिए। और रूल्स हम लोगों के लिए होते हैं, क्योंकि हम लोग सिद्ध नहीं हैं। तो कह रही अच्छा, मैं तो ऐसे ही लल्ला को खिला देती थी। तो फिर वो अगले दिन से नहाने लगी, नहाना, टॉयलेट होना, साफ़ सफाई करते 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 9 बज के, जो सुबह 6 बजे खिचड़ी मिल जाती थी, अब 9-10 बजे खिलाई, और भगवान जी उन गोस्वामी के सपने में आ गए कि भाई सुबह 6 बजे गरम गरम खिचड़ी मिलती थी, तेरे चक्कर में 9 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, फिर मेरे को आगे भी जाना होता है, दूसरे मंदिर में भी जाना होता है, तो भैया उनको बोल ऐसे ही खिलाए। तो फिर वो गोस्वामी जी अम्मा के पास जाते हैं। कहने का मतलब हम लोगों को ये प्रैक्टिस नहीं करनी, क्योंकि हम लोगों का लेवल तो कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। मतलब जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हो जाते हैं ना, वो उनके लिए नियत कर्म कुछ नहीं हो जाता, लेकिन हमारे लिए सब कुछ है। तो ये मैंने सिखाया था पिछली बार। तो आज का श्लोक चलते हैं, मैं ही पढ़ लेता हूँ, आप सिर्फ सुन लेना। तस्मात् असक्त सततम
कार्यम कर्म समाचार असक्ता ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। इसका मतलब है अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपने कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म यानी कि परम की प्राप्ति होती। किसी को मतलब समझ में आया? दोबारा बोल रहा हूँ, हिंदी में तो है, इंग्लिश में होता था मैं बोलता। हिंदी तो सबको आती है ना प्रभु जी? अब डर के मारे हाँ भी नहीं बोलोगे, मुझे मालूम है। ठीक है, आपसे पूछेंगे फिर, क्या अगली क्लास से नहीं बैठूंगा फिर मैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। अतः कर्म फल से आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपने कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से भगवान की प्राप्ति होती है। बताओगे? आप बताओ माता जी। काफ़ी क्लोज हो, बट मैंने फल तो बोला नहीं, मैंने क्या बोला है? अनासक्त। अनासक्त मतलब आसक्त। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना, फल नहीं, फल में आसक्ति। आपके घर में कौन कौन है माता जी बताओ? अच्छा पहले बताओ, आपके घर पे कौन कौन है? आपके घर पे कौन कौन है बताओ, कौन कौन है? 2 बच्चे हैं। बच्चों को पढ़वाते हो आप? क्यों पढ़वा रहे हो? नहीं, सच बताना, ये नहीं फिलॉसफी नहीं बतानी। हाँ, क्यों पढ़वा रहे हो? अच्छा एक बात बताना, चलो अब इसी के ऊपर मैं बात करता हूँ। आपने किसी स्कूल कॉलेज में पढ़वाया होगा ना, किसी स्कूल कॉलेज में भेजते होगे ना बच्चों को, क्या वहाँ पे ऐसी ट्रेनिंग होती है कि जीवन के सही से समझ पाए? वहाँ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बच्चों के लिए ना, पर बच्चे आते ही नहीं आजकल। ये देखो 2-3 बच्चे बैठे हैं, 4 बच्चे। सही कह रहे हो आप। हाँ, वेरी गुड, यस। हाँ, इसलिए इस कौन ये कार्य कर रहा है, बच्चों को सिखाने की सख्त ज़रूरत है, लेकिन हम बच्चों को सिखाने पे काम ही नहीं कर रहे। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग ही नहीं सीखे अच्छे से। अगर हमारे खून के अंदर बचपन से ये होती ना, तो हम बचपन को पैदा होते साथ ही, अब जैसे मैं जहाँ पे ट्रेनिंग लेता हूँ, जहाँ से मैं सीखता हूँ, उनके घर में मतलब वो दादा दादी हैं, तो उनके जो ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर हैं, ग्रैंड सन है 1.25 साल का और ग्रैंड डॉटर है 2.5 साल की। दोनों को ऑलमोस्ट रामायण पूरी याद है, दोनों, एक 1.25 साल वाले को भी ऑलमोस्ट रामायण पूरी याद है दोनों को, और महाभारत के सारे कैरेक्टर्स के बारे में पता है। 1.25 साल के बच्चे की बात बोल रहा हूँ। अगर मैं आपसे भी ये क्वेश्चन पूछूं ना, तो आप भी कहीं फंसोगे। तो क्योंकि ना वो स्पिरिचुअलिटी में खुद जुड़े हैं, उनके माँ बाप जुड़े हैं, इसलिए बच्चों को उन्होंने प्ले स्कूल में भेजने से पहले ही प्रिपेयर कर दिया, ताकि उनकी नींव इतनी स्ट्रांग कर रहे हैं वो कि आगे पढ़ाना तो पड़ेगा, इंजीनियरिंग भी करानी है, डॉक्टरी भी कराना तो है, वो तो ज़रूरी है ना। लेकिन जो हमारी वैल्यूज़ हैं, क्या वो डाली या नहीं डाली? अपने अंदर ही नहीं डाली तो डालोगे क्या? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अतः कर्म फल, हम बच्चों को पढ़वाते हैं कि ये बच्चा सेटल हो जाएगा, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, नहीं मिलता तो हम भी डिप्रेशन में आ जाते हैं, वो भी डिप्रेशन। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम रिजल्ट की चिंता ज़्यादा कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कर्म फल में आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। आपका काम है बच्चों को पढ़ाना, आपने बच्चों को पढ़वा दिया, अरे आपके बच्चे ने अच्छे से पढ़ भी लिया, अब जॉब नहीं मिल रही या अच्छा करियर सेट नहीं हो रहा या लाइक दिस मैनी थिंग्स आर देयर, उसके लिए ना फिर हम टेंशन में आने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो बोल रहे अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए।
इट इज़ द ड्यूटी ऑफ यूअर्स टू नरिश योर चाइल्ड्स, टू लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, टू लुक आफ्टर द सोसाइटी। आपको पेरेंट्स की ड्यूटी करनी चाहिए, ये आसक्ति नहीं होनी चाहिए फल के प्रति कि मैं अगर पेरेंट्स की सेवा करूंगा तो मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ब्लेसिंग्स की भी आसक्ति नहीं है भाई। कई बार आपने देखा होगा बहुत एजड माँ बाप हो जाते हैं, बहुत एजड, वो आप जितनी मर्जी सेवा कर लो फिर भी डांट पड़ती रहती है। तो फिर ना तो आपकी डांट में आसक्ति होनी चाहिए, ना ब्लेसिंग्स में आसक्ति होनी चाहिए। आपका काम है, क्या लिखा है, अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। तभी बोला जाता है भगवत गीता इज नॉट ए ग्रंथ, इट्स ए मैनुअल हाउ टू लिव लाइफ। ये बताया जा रहा है इसमें कैसे जिंदगी जीनी है, ये बताया जा रहा है। क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से, लेकिन अगर आप ये वाली प्रैक्टिस कर लोगे ना कि आई हैव टू डू माई ड्यूटी, इसमें भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, दैट्स इट। लेकिन अब इसको समझने के लिए, ये तो है ऊपर ऊपर, लेकिन इसको समझने के लिए क्या समझना पड़ेगा। जैसे आप कॉलेज पास आउट हो, स्कूल में हो या क्या हो, ग्रेजुएट, आगे क्या करना है, विच कोर्स कर लिया है, अब कौन से कोर्स में जाओगे, एमएससी केमिस्ट्री। माता जी आप तो 2 बजे वाली क्लासेस में आने वाले थे। अच्छा अच्छा, आप पिछली क्लास में भी नहीं आए थे ना। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, अगली क्लास से तो 2 बजे में आओगे ना, ठीक, क्योंकि वो ना फिर कोर्स शुरू हुआ है ना, वो है ना। तो आपने बीएससी करा, लेकिन बीएससी करते हुए 3 साल आपने बीएससी केमिस्ट्री करते हुए सिर्फ बीएससी केमिस्ट्री को सोचा कि मेरे को आगे करना है, हो सकता है इसके बाद मैं बीएड करूं या जॉब करूं या एमएससी, क्योंकि दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है, और बीएससी की पढ़ाई, राइट आंसर। इसके अलावा तो हम कुछ सोचते नहीं हैं। इसमें भगवान कहाँ से आ गए, भगवान तो नहीं आए ना, ये गलती है। क्योंकि यहाँ पे ये लिख रहा है बिना आसक्त, पहली बात तो हम आसक्त हो गए बीएससी में, ठीक है, नंबर 1 होकर कर्म करना है। तो एक बात बताओ, एक बच्चा बीएससी केमिस्ट्री कर रहा है, उससे भगवान का क्या लेना देना, उसमें भगवान के ऊपर प्रसन्न होंगे। लेकिन अगर वो बच्चा ये सोचेगा ना कि भगवान आपने मुझे इस रास्ते पर डाला है, मेरे को बीएससी केमिस्ट्री करनी है, मैं मन से पढ़ रही हूँ, बाकी आप देखो कि मुझे आगे कहाँ जाना है, सिर्फ ये थॉट लेके आओगे ना तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। करनी बीएससी केमिस्ट्री है, थॉट को चेंज कर दिया, मैंने अपने बच्चों को पालना है क्योंकि बच्चे मेरे नहीं हैं, ये भगवान के हैं। तो अगर भगवान के बच्चे हैं तो मुझे उनको पूरी डायरेक्शन देनी है, पूरा लालन पालन करना है, पूरी फैसिलिटीज़ देनी है, क्योंकि ये भगवान के बच्चे हैं। करना वही था जो अभी आप कर रहे थे, बच्चे ही पाल रहे थे। लेकिन अब किसके, मेरे बच्चे नहीं, क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं। अब बोलो मेरा पति, और पहले फिल्में आती थी ना, मेरा पति सिर्फ मेरा है, वो नहीं आती थी, मेरी वाइफ सिर्फ मेरी है। तो अब मेरा पति सिर्फ मेरा, थॉट निकालना पड़ेगा दिमाग से, ये बोलना पड़ेगा मेरा पति जो है वो भी भगवान आपने ही बनवाया, आपने मेरे को ड्यूटीज असाइन किया, मेरी वाइफ आपने असाइन किया है, मैंने धर्म के अकॉर्डिंगली शादी करी है, तो मेरी पत्नी के प्रति ड्यूटी है, मेरे वाइफ के मेरी हस्बैंड के प्रति ड्यूटी है, मेरे माँ बाप के प्रति ड्यूटी है। क्यों? क्योंकि ये आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं। तो भगवान को सेंटर में ले आओ, काम वही करते रहो, इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कितना आसान काम। लेकिन क्या ये थॉट लाना आसान है? ये थॉट लाना ही बड़ा मुश्किल है। तो ये थॉट लाना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हम हर क्षण भगवान को भूलते हैं। जैसे मैं अभी सिर्फ मनीषा माता जी मेरी क्लास में थी 2 बजे वाली, मनीषा ना, तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि आज मैं दिल्ली से आ रहा था, मैं गाड़ी की पिछली सीट पे बैठा हुआ था, पंडे प्रभु गाड़ी चला रहे थे, तो मैं दिल्ली से एक मार्केट से निकला, कई 100 दुकानें ऐसे हर मार्केट में होती हैं, तो मुझे छोले कुलचे वाला भी दिखा, फ्रिज बेचने वाला भी दिखा, हर तरह का बिजनेसमैन दिखा, लोहा बेचने वाला। तो मेरे दिमाग में उसी टाइम पे एक आइडिया स्ट्राइक हुआ कि ये काम क्यों कर रहे हैं। प्रभु जी आप काम करते हो ना, बिजनेस करते हो, जॉब? कौन बिजनेस वाला बैठा है यहाँ पर? आप बिजनेस भी तो करते हो ना, पानी का आप करते हो ना। तो कोई बिजनेस करता है तो वो जॉब करता है। अच्छा प्रभु जी आप ही बताओ, आप जॉब क्यों करते हो? मतलब रियल आंसर देना, कुछ फिक्शन नहीं। लिविंग के लिए। आपके घर पे कौन कौन है? 4 बंदे ना।
बिल्कुल। देखो मैंने यही वाला चीज़ मनीषा माता जी यही बोली थी कि हम 4 लोगों के लिए काम करते हैं। किसी घर में 4 होते हैं तो किसी घर में 6 होते हैं, माँ बाप हो गए, 3 बच्चे हो गए। तो हम ना पैदा होते साथ मरते दम तक सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 लोगों के लिए काम करते हैं। कोई यार कैसे? बचपन से आपके माँ बाप 1-2 साल तक आपको खिलाएंगे पिलाएंगे, उसके बाद प्ले स्कूल में भेज देंगे ताकि तुम सिविलाइज बन जाओ, है ना। प्ले स्कूल ख़त्म नहीं होता, उसके बाद स्कूल भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? 12वीं तक पढ़ना, क्योंकि अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छी जगह शादी होएगी, अच्छी नौकरी मिलेगी अच्छी शादी होएगी तो उनको आप अच्छे से पालन कर लोगे। ये पहले दिन से थॉट चल रहा है। और फिर 25 साल तक आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, राइट, और फिर अगले 35 साल जॉब करी 60 साल तक। और जो बिजनेस मैन वाला होता है वो 60 साल तक जॉब नहीं करता, जब तक मरता नहीं है तब तक जॉब करता है या जब तक बिजनेस करता है। किस लिए? सिर्फ 4 लोगों को खिलाने के लिए, और वो मर जाता है। तो ये सोच के देखो भाई, पैदा इसीलिए हुए थे कि 4 लोगों को रोटी खिलानी है मेरे को, 4 लोगों को। उसके लिए मैं पूरा सुबह से लेकर रात तक यही काम करूंगा। कोई नहीं सोचता, कोई नहीं सोचता। किसी को बोलो भाई माला गल्ले का टाइम नहीं है, क्यों? 4 लोगों को रोटी खिलानी है। और यही आज से 50 साल पहले चले जाओ, या गांव में तो आज भी एक फैमिली के कई बच्चे होते हैं, और पहले तो होते ही थे 4-4, 5-5, 6-6, 7-7। कोई इनकम भी ज़्यादा नहीं होती थी, घर में पानी तक नहीं आता था, कुएं से पानी निकालना पड़ता था। और फिर शाम को बैठ के रामायण का पाठ भी करते थे। सुबह भी माँ पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा लगी होती थी। लेकिन आजकल टाइम ही नहीं है किसी के पास, क्योंकि वेदर मेल और फीमेल सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, सारा टाइम तो वहीं जा रहा है। फिर कहते हैं नहीं प्रभु जी हम आस्था और संस्कार चैनल पे कथा सुनते हैं। अरे वो कुछ नहीं है कथा, टाइम पास है। तुम भगवान का नाम एक माला तो कर नहीं सकते। वो कथा तो एंटरटेनमेंट शो है। मैं हर क्लास में बोलता हूँ दिस इज़ नॉट एन एंटरटेनमेंट शो कि आओ 1.5 घंटा बैठो घर चले गए, उसके बाद आप अपने घर में खुश, मैं अपने घर में खुश। 6.5 दिन के बाद मिलेंगे यहाँ पर आपको। अच्छा लगता है प्रभु जी यहाँ पे आके, आप अच्छा कीर्तन कर लेते हो, थोड़ा आत्मा झकझोरती है। 1.5 घंटे के लिए अच्छा है, फिर प्रसाद भी मिल जाता है बढ़िया, कीर्तन भी अच्छा है, गुड। और अगर कोई गाड़ी पे आएगा ना, यहाँ पे कोई गाड़ी पे आया कार पे, नेक्स्ट टाइम गाड़ी पे आ जाना कि किसके पास गाड़ी है। गाड़ी है प्रभु जी आपके पास? आप में से किसी के पास गाड़ी है? आप कभी ना, मतलब अब ये सोचना मत, लेकिन यहाँ से ना जब ख़त्म होएगा ना कीर्तन वगैरह, घर जाओगे ना, गाड़ी में बैठना। गाड़ी में बैठते साथ ही चाबी ऑन करते स्टीरियो अपने आप चल पड़ेगा और उसमें गाना बजेगा, जिंदगी है एक सफ़र सुहाना, जो भी है इसलिए एंजॉय। हम कीर्तन अटेंड करके आ रहे हैं, 4 घंटे का कोटा पूरा हो गया, नाउ एंजॉय। फिर घर जाएंगे, बैठेंगे और रिमोट का बटन दबेगा, उसमें चलेगा। कपिल शर्मा का शो का टाइम क्या? 8 बजे, जो भी है, मैं नहीं देखता टीवी। फिर टीवी चल जाएगा। आजकल टीवी थोड़ा आउटडेटेड हो रहा है तो लैपटॉप चल जाता है, यूट्यूब पे अपनी मनमर्जी का सब कुछ देखते हैं। वो और टीवी से बदतर हो गया। दिस इज़ अवर लाइफ। इससे आगे कुछ है तो बता दो। तो किसी के पास आत्म साक्षात्कार के लिए टाइम ही नहीं है। कुछ सोचना ही नहीं चाहता कि भगवान ने मेरे को सिर्फ इसीलिए पैदा हुआ था। तो ये ट्रेनिंग है, और यही ट्रेनिंग अपनी ज़िंदगी में डालनी है हर रोज़। कैसे हर रोज़? जो नए भक्त आ रहे हैं, आप माता जी बताओ, क्या नाम है माता जी आपका? और नाम भी बड़ा अच्छा आपका। तो बताओ आप ज़िंदगी में हर रोज़ भगवान को किस तरह सेंटर में रख सकते हो? प्रैक्टिकल टिप देना, इरेशनल नहीं चाहिए। गुड, राइट आंसर, जेन्युइन आंसर। यही मैं चाह रहा था, ये आंसर आए। यस प्रभु जी। क्वेश्चन ये है, कैसे आप ज़िंदगी में हर रोज़ भगवान को सेंटर में रख सकते हो? प्रैक्टिकल सेंटर में रख सकते हो भगवान को। क्या प्रैक्टिस करोगे कि भगवान हमेशा याद रहे आपको?
नहीं तरीके नहीं, आप क्या फॉलो करते हो, प्रैक्टिकल आंसर। अच्छा काम हो, कोई बुरा ना। ये तो गलत आंसर है मुझे, ये गलत आंसर है। अच्छा एक बात बताओ, एक इंसान अच्छा काम करता है, भगवान को याद नहीं करता, तो भगवान खुश हो जाएंगे उससे? भक्ति का प्रकार तो ये भी बताया है। नहीं, प्रकार नहीं है ये ना। अब देखो, आपने कितने ग्रंथ पढ़े हैं? नहीं पढ़े ना। इसको बोलते हैं अ लिटल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, है ना। क्यों नहीं, बिल्कुल सही बात है, हम कोई भी नहीं पढ़ रहा, हम भी नहीं पढ़ रहे। जैसे मैं रामायण हाँ, पर एक्चुअली में ना उसको ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कहाँ करना है वो थोड़ी चीज़ मिसिंग हो जाती है, मतलब सॉरी टू से, बट दिस इज़ द फैक्ट, है ना। अब क्या होता है, जैसे मैं आपको एक बड़ा आसान सा तरीका बताता हूँ। जैसे मैं एक ना हरे कृष्णा की ट्यून गाता हूँ, ठीक है। अभी मैंने जो गाई थी मैं दोबारा गाता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। अगर हमारी गाड़ी में जैसे बैठे हैं कीर्तन चल जाए, जब हम सो के उठें तो ये कीर्तन चल जाए, तो हम कुछ भी कर रहे होंगे ना, दिमाग में हमारा कीर्तन चलता रहेगा। और ये मैं प्रैक्टिकली फील करता हूँ। मैं जो भी ट्यून लास्ट सुन के सोता हूँ ना, मेरी पूरी रात वो ट्यून चलती है सोते वक्त, कोशिश करता हूँ। क्योंकि ना मैं सुबह जितने बजे भी उठता हूँ, मेरा अराउंड 4 बजे का टाइम है, जो भी है, मैं 4 बजे उठते साथ मोबाइल ऑन करता हूँ, नेट मेरा ऑफ होता है। मैंने डाउनलोड कर रखा है प्रभुपाद जी की ट्यून यही वाली, और 4 बजे मैं पानी पीता हूँ, फिर वॉशरूम चला जाता हूँ, नहा के आता हूँ। वो कीर्तन 40 मिनट का है, वो कीर्तन साथ साथ चलता है मेरे, मतलब मैं फ़ोन लेके चलता हूँ, फिर तैयार हो रहा हूँ, फिर किचन में गया, कुछ पानी भरा या भगवान की थाली, 40 मिनट तक ये कीर्तन मेरे दिमाग में जा रहा है। उसके बाद 20-25-30 मिनट आरती करने में लगते हैं, उसके बाद 2 घंटे जप करने में लगते हैं, उसके बाद आधा पौना घंटा भगवद गीता या भागवतम पढ़ता हूँ। 6 घंटे अगर मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ तो पूरा दिन मैं कुछ भी करूँ वही चलेगा। हम आपको 6 घंटे लेने की नहीं बोल रहे, एक माला अगर कोई भगवान के नाम की लेता है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और इस माला में क्या है, राम और कृष्ण कोई नया नाम नहीं है, तो भगवान साथ देना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं माला को, तो भगवान सेंटर में आ जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट निचोड़ क्या है, भगवान के नाम की शरण लेनी पड़ेगी। जिस दिन हम भगवान के नाम की शरण लेंगे उस दिन हम ये वाली प्रैक्टिस को कर सकते हैं। उससे पहले ये सिर्फ थ्योरी है कि अनासक्त मत रहो। अरे कैसे ना रहे भैया, क्यों ना रहे? बच्चे 9 महीने माँ ने कोख में रखा, सारे दुख दे, उसको टॉयलेट साफ़ कराई, 2-2.5 साल वो बेचारी करती रही, तो कैसे उसको मिस करेगी? मिस तो करेगी। अनासक्त कैसे रह सकते हैं? आसक्ति तो रहेगी। तो अगर भगवान को सेंटर में ले आओगे तो आसक्ति कम हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि उनसे प्रेम कम हो रहा है, प्रेम नहीं, आसक्ति कम हो जाती है कि हर वक्त उसी का चिंतन, मेरे बच्चा क्या कर रहा होगा, कॉलेज में क्या कर रहा होगा, खाना खाया होगा नहीं खाया होगा, होती है ना टेंशन, खाना खाया होगा नहीं खाया, खाना नहीं ले गया, पता नहीं क्या खाया होगा। आपको लगता है बच्चे ने कुछ नहीं खाया, अपने आप खाएगा भैया। तो भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित, इसको मैं डिटेल में समझाता हूँ, पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपत्कमलं श्री गुरून् वैष्णवांच श्री रूपम साग्रजातं सगण गुणान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सैगल ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
नमो विष्णुपदाय कृष्णाभिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश। कोई ये बताएगा, ये हम हरे कृष्णा के लिए हाथ क्यों खड़ा करते हैं? आप बताओगे माता जी? एनीबॉडी? कोई और बताएगा? नए भक्तों में से किसी को नहीं पता? पुराने में से समर्पित कर देते, सरेंडर, ठीक है ना? क्या कभी रैली में भगवान को समर्पित किया है? देखो रोज कर तो रहे हैं, क्या हमने समर्पित किया भगवान को कि भगवान मेरे अंदर कोई भी योग्यता नहीं है, जो कराने वाले हो आप ही कराने वाले हो। तो ये प्रैक्टिस है, इससे प्रैक्टिस से काम हो जाएगा। वो शायद गलती से प्रभु जी इधर चले गए। तो भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे, आपने प्रैक्टिकल आंसर देना है। आपकी ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है? किसी को लक्ष्य ही नहीं पता, सच बता रहा हूँ। मेरे से कोई पूछता था ना आज से 13 साल पहले क्या लक्ष्य है, तो मैं बोलूँगा भाई एक कोचिंग सेंटर चलाता हूँ, 2 हो जाए, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी हो जाए, एक घर 2 घर हो जाए और बैंक बैलेंस बढ़ जाए। यही लक्ष्य है ज़िंदगी का, बस इसीलिए काम कर रहे हैं। आपसे पूछो, नहीं नहीं लक्ष्य पूछ रहा हूँ, पैसा नहीं पूछ रहा। आप सोच में पड़ जाओगे यार कौन सा लक्ष्य है, ये तो सोचा ही नहीं। जैसे अभी हमने एक प्रैक्टिकल टिप कराई अभी वहाँ पर, आप इंग्लिश जानते हो थोड़ी बहुत? इधर आओ, इधर खड़े हो, उधर देखो सबको। अब मैं कुछ बोलूँगा वो करना है आपने। टच योर आइज, टच योर नोज, टच योर ईयर्स, टच योर फोरहेड, टच योर स्टमक, टच योर सेल्फ। थैंक यू। आई बात समझ में? आप कौन हो ये नहीं पता, बाकी शरीर सब कुछ पता है। हम कौन है ये किसी को नहीं पता। अभी मैंने बता रहा था पिछली क्लास में, है ना? तो जब हम कौन है ये नहीं पता तो जीवन का लक्ष्य कैसे पता चल सकता है? कभी सोचना आपकी जिंदगी का लक्ष्य क्या है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ब्राइट साइड सोच लोगे। पता क्या सोच लोगे कि मैं जब ज़्यादा पैसा कमा लूँगा ना और जब मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँगा, पहली बात तो कोई फ्री नहीं होता आजकल, जब फ्री हो जाऊँगा और जब ज़्यादा पैसे कमा लूँगा ना तो थोड़ा सामाजिक कार्य करूँगा। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है। और वो भी समाज के लिए कार्य नहीं होता, वो उसमें क्या होता है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा हो जाती है। आपको स्वयं सेवक हो आप तो भाई साहब, वेरी गुड, उसमें भी आपका नाम आ जाता है क्योंकि समाज में आपकी प्रतिष्ठा होने लग जाती है कि वाह निष्काम भाव से ये सेवा कर रहा है। भगवान सेंटर से फिर गायब है क्योंकि अब आप कर रहे हो, आपको लगता है कि मैं समर्पित हूँ, लेकिन स्वयं सेवा मतलब समाज सेवा मैं कर रहा हूँ। अरे समर्पित कैसे हो भगवान को यार? तो ध्यान से सुनो, भगवान भक्तों के लिए एकमात्र लक्ष्य होता है कि हमारे को भगवान मिले कैसे भी। लेकिन इससे ऊपर की भी एक स्थिति होती है, जैसे क्या लिखा है, भक्तों के लिए श्री भगवान परम है। और भगवान कहते हैं मैं उससे खुश होता हूँ जो मेरे भक्तों की सेवा करता है। तो जो जेन्युइन भक्त है वो किससे खुश होता है? भक्तों की सेवा करके। और वो अगर भक्तों की सेवा कर रहा है तो भगवान उससे ऑटोमेटिकली खुश, तो उसको भगवान से भी कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहा है अगर मैंने भक्तों की सेवा कर ली तो मेरे भगवान ऑटोमेटिकली खुश है। तो हम भक्तों की सेवा कहो, फिर नाम लेने की क्या जरूरत है? हरे कृष्णा। क्योंकि जब तक आप भगवान का नाम नहीं लोगे भक्तों की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि ये साइकिल है पूरी। भक्तों की सेवा करना, हरि नाम लेना, श्रवण करना, रीडिंग करना, ये इनमें से कोई एक भी अंग मिस हो जाएगा ना तो बाकी 4 खत्म हो जाएंगे।
जैसे गाड़ी 4 टायर पे चलती है ना, एक टायर निकाल दो 3 बेकार है, हालांकि 3 हट्टे कट्टे टायर हैं लेकिन बेकार हो जाती है। तो सेम भक्ति के अंदर कई चीज़ों को इंटीग्रेटेड होकर चलना पड़ता है। लेकिन कई निर्विशेषवादी होते हैं, वो कह रहे हैं भगवान सो म्यूजिक क्लास इज गोइंग टू बी बिगिन। कोई बात नहीं माता जी, बीच में एंटरटेनमेंट भी तो होना चाहिए ना। और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। उनको क्या चाहिए? जो निर्विशेषवादी हैं वो भगवान की प्रेजेंस को फील ही नहीं करते, वो कहते हैं लाइट ही सब कुछ है। अरे एक बात बताओ, आप भोग लगाते हो तो इसका मतलब आप मान रहे हो ना वो खाते हैं, अब खाते हैं तो लाइट थोड़ा ना खाएगी, है ना। अब वो कहते हैं हमारे को मुक्ति मिल जाए, मुक्ति से ऊपर कुछ नहीं चाहिए, दैट्स इट। लेकिन जो भक्त होता है उसको कहता है मेरे को तो भगवान के साथ डांस करना है, मेरे को तो भगवान के साथ धाम में जाना है जहाँ पे भगवान की मैं सेवा करूँ, भगवान के भक्तों की सेवा करूँ। तो फिर एंड ऑफ द डे पे भक्त सोचता है एक बात बताऊँ, मैं भगवान के धाम पे जाके भक्तों की सेवा करूँगा तो यहाँ क्या है, यहाँ पे भी तो भक्त है। तो वो कहता है भगवान को, भगवान मुझे स्वर्ग भेज या नर्क भेज, मेरे को तो भक्तों की सेवा करनी है, मेरे को भक्तों की सेवा में लगाई रख, दैट्स इट। और मैं तो तुम्हारा चिंतन करता रहूँ और भक्तों की सेवा करते रहूँ। आपकी क्लास में इस टाइम पे भी कुछ जैसे ये भक्तों की सेवा करते हैं, वो पीछे बैठे हैं प्रभु जी, वो बहुत सेवा करते हैं। मतलब ऐसे और भी होंगे भक्त, मतलब सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंगली कर रहे हैं सेवा। वह निश्चित रूप से, तो मैंने भी क्वेश्चन क्या पूछा था, हमारी लाइफ का गोल ही नहीं पता, नंबर 1 तो। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमारे को पथ प्रदर्शन ही नहीं पता, कोई डायरेक्शन देने वाला ही नहीं है भाई। कौन डायरेक्शन देता है? प्ले स्कूल वाला, प्ले स्कूल वाला देगा डायरेक्शन हमारे को, वो क्या देगा? मतलब सॉरी टू से, मतलब मोस्टली की बात कर रहा हूँ, वो बेचारा स्कूल वाला टीचर्स को एक्सप्लॉइट करता है कि ये लो 5,000 लो, बच्चों को क्या कराना, खिलाना कुलाना ही तो है। फिर वो नर्सरी केजी में चले जाता है बड़े स्कूल में, फिर वो इतना सारा कोर्स, इतनी सारी बुक्स, वो टीचर बेचारे उसी में उलझे रहते हैं। वो 12वीं हो जाती है, 12वीं में बच्चा खुद ही समझदार हो जाता है, उसको पूरी दुनिया की अक्ल आ चुकी होती है। वो अब माँ बाप क्या डायरेक्शन देंगे, वो माँ बाप को डायरेक्शन देता है। सही बात नहीं है? अब आपने जब डायरेक्शन देनी थी तो दी नहीं। तो पथ प्रदर्शन अपने को ही क्लियर नहीं है तो बच्चे को क्या क्लियर कराएंगे हम? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, गोल क्यों नहीं पता? क्योंकि पथ प्रदर्शन क्लियर नहीं है, यानी कि कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। तभी बोला जाता है कि ना गुरु कई तरह के होते हैं। एक होता है दीक्षा गुरु, जिसने आपको गुरु मंत्र दिया। एक होता है शिक्षा गुरु, जो आपको शिक्षाएं दे रहा है। तो हमारे शिक्षा गुरु कौन है? प्रभुपाद जी, उन्होंने सारी शिक्षा। दीक्षा गुरु वो होंगे जो आपको दीक्षा देंगे। एक होता है पथ प्रदर्शक गुरु, जो आपको रास्ता दिखा रहा है, वो भी गुरु है। वो पता है कौन होता है? आप सुन के हिल जाओगे। जिसने आपको यहाँ का रास्ता दिखाया वो भी पथ प्रदर्शक गुरु है। जिसने यहाँ रास्ता, वो रास्ता ही नहीं दिखाता, भैया आ जा तेरे को ले चलूँ, संडे क्लास होती, वो भी एक, चाहे वो शराबी क्यों ना हो, लेकिन आपको रिस्पेक्ट उसकी भी करनी है। रास्ता दिखाने वाला मोर इम्पोर्टेंट। मैं एक लेक्चर लेने जाता हूँ उसको, कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा जाता हूँ मैं कॉलेजेस में, वहाँ पे बोलता हूँ कि डायरेक्शन होएगी तभी तो फोकस होगा। इफ़ द डायरेक्शन इज़ नॉट देयर, हाउ कैन यू फोकस ऑन एनीथिंग? भाई किसी चीज़ पे ध्यान केंद्रित तभी तो कर पाओगे जब पता है वो काम करना है। भैया मेरे को पता ही नहीं है काम करना है, तो करना क्या है? जैसे दिलीप प्रभु जी, सपोज आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, आपने मंजू माता जी को बताया ही नहीं कि यार गेस्ट आ रहे हैं, अदरवाइज रोज़ जो दाल रोटी बनती है वो तो वही बना देंगे। फिर आप घर में गेस्ट आ रहे थे VVIPs, हाँ, जिनके लिए कम से कम 10 तरह का खाना बनाना था। अब आपने इनको डायरेक्शन ही नहीं दी कि भैया खाना में 2 4 5 वैरायटी, तो डायरेक्शन होंगे तभी तो वो अच्छे से खीर चावल बनाएंगी ना। तो गलती तो आपकी, डायरेक्शन ही नहीं दी तो वो खाना बनाने पे फोकस क्या करें, वो बनाएंगी नहीं। तो गड़बड़ी क्या है? पथ प्रदर्शन। अब कौन देगा पथ प्रदर्शन दुनिया को? बोलो, आप लोग दे सकते हो, वेरी गुड, क्योंकि आप सीख रहे हो। तो इसीलिए हम भगवद गीता का प्रचार करते हैं, क्योंकि हम लोग घर घर जाके तो नहीं पहुंच पाएंगे, इतने करोड़ों लोग हैं।
तो हम घर घर तक भगवत गीता तो पहुंचा सकते हैं ना, ताकि वो खोल ले और शायद लिखा हुआ आ जाए और वो पढ़ ले और शायद सीख जाए और वो इस्कॉन के किसी सेंटर में आ जाए। ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ है, जिसके घर में भगवत गीता पहुंचा दी गई, उसने खोली, उसको पता चल गया इस्कॉन की है, उसने गूगल पे टाइप किया मेरे घर के आसपास कौन इस्कॉन है, आ जाते हैं, कथा सुनते हैं, लाइफ चेंज। तो उसका पथ प्रदर्शक गुरु हुए आपने उसके घर पे भगवत गीता पहुंचा दी। आपको नहीं पता आपने क्या काम कर दिया, भगवान आपसे खुश हो गए। आप सोच रहे मैंने तो कुछ किया ही नहीं था। वो कह रहे नहीं, भगवत गीता तो तूने पहुंचाई थी। आई ना बस। तो भक्ति के अंदर गिलहरी की भी उतनी इंपॉर्टेंस है जितनी हनुमान जी की है। ऐसा नहीं होता कि भक्ति में माता जी बोले मेरी तो ये ज़्यादा है, मैं कुछ सेवा नहीं। यहाँ पे बैठ के क्लास सुनना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कोई सेवा करना, जितना खिचड़ी बांटना या व्हाटसोएवर है। और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है। मैं सोचूं मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, मेरे को तो हार पहनाया नहीं इस बार, ये तो अच्छी बात नहीं हुई। इसका मतलब क्या हो रहा है, मैं अपनी रिस्पेक्ट के लिए आ रहा हूँ या मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आ रहा हूँ। अगर मेरे को मन है कि नहीं यार भक्तों का फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा, सबसे पहले फ़ायदा किसका होगा, मेरा। क्योंकि जब मैं बोलूँगा बार बार तो मुझे भी तो दिमाग में आएगा, अरे भाई अनासक्त रहना है, आसक्ति नहीं करनी, तू क्या कर रहा है। फिर आपका भी फ़ायदा हो सकता है, पर पहले तो मेरा ही होगा, क्योंकि आप तो एक बार सुनते हो, मैं तो दिन में 4 बार बोलता हूँ। सही बात है ना। तो वो क्या हो जाता है, अगर वो कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है तो कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अगर वो ये काम करता है तो उसको जीवन का लक्ष्य क्लियर हो जाएगा और उसमें प्रगति करेगा। मनीषा माता जी समझ में आ रही है? गुड। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है और वह ऐसा करे। भगवान क्या कह रहे हैं, युद्ध कर। वो कह रहे हैं चाचा मामा ताए को मार दूं, कह रहे हैं मार दे। कह रहे मतलब, कह रहे मैं बोल रहा हूँ इसलिए मार दे। कह रहे ठीक है, क्योंकि जो कृष्ण को चाहिए वो अगर करेंगे तो हम खुश हो जाएंगे। तो अब कृष्ण हमारे को किसी को मारने के लिए तो कह नहीं रहे। कृष्ण क्या कह रहे हैं, डू योर ड्यूटी, जो आप काम करते हो वही काम करो, लेकिन मेरे को सेंटर में ले आओ, मेरे नाम का कीर्तन करो, मेरे नाम का श्रवण करो, मेरे नाम की किताबें पढ़ो, दैट्स इट। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य। देखो कितनी इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है किसी फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना। अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ होता ना, पैदा नहीं हुआ। आजकल की जनरेशन बता रहा हूँ, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ। आप आजकल दिल्ली रेवाड़ी में कोई फ़र्क तो है नहीं, सारी शहर है। बच्चा पैदा ही नहीं हुआ होता तो प्लानिंग पहले से चल जाती है। होती है कि नहीं होती, कि लड़का होएगा तो भैया ऐसे करेंगे, लड़की होएगी तो ऐसे करेंगे। अच्छा चलो हमने और थोड़ा आगे सोचना है, अभी 1-2 साल का हुआ है, कौन से प्ले स्कूल में डालना है, प्ले स्कूल से कौन से बढ़िया स्कूल में एडमिशन मिले। होता है कि नहीं होता, 100% होता है। कौन से बढ़िया स्कूल में, बढ़िया स्कूल के बाद कॉलेज में मिल जाएगा। अभी बच्चा 2 साल का है, तो कौन कह सकता है कि यार मैं आसक्त नहीं हूँ उसमें। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि डायरेक्शन नहीं देनी, डायरेक्शन भी देनी है, लेकिन पागल नहीं होना। सोचना तो पड़ेगा, प्ले स्कूल सोचना पड़ेगा, ये सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन नहीं हुआ तो टेंशन नहीं लेनी है यार, कोई बात नहीं, दूसरा भगवान ने कुछ और सोचा होगा। ये थॉट आ जाए यार भगवान ने कुछ और सोचा होगा, उसमें ये अच्छा होगा, तो भगवान सेंटर में ले आओ। किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है, ये कंप्लीट काम है उच्चतम कोटि का, जिसकी संस्तुति भगवान कृष्ण ने ही की है। और भगवान ने बोला मैं बोल रहा हूँ लड़ तो लड़, ये मत सोच भैया तेरे दादाजी खड़े, नाना जी खड़े, मामा जी खड़े, चाचा जी खड़े, ताया जी खड़े, मार दे, दैट्स इट। हमें तो कोई नहीं ये कह रहा मारने के लिए, तो हमारे को क्या बोल रहे हैं कि किसी भी चीज़ में आसक्ति हुए बगैर काम करना है। नियत यज्ञ, अब नियत यज्ञ क्या होता है? एक ना कहावत हमने बचपन से सुनी है जो हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, सुनी सबने, अपने अपने बच्चों को भी सब बोलते हैं, अर्ली टू बेड एंड
हु इम्प्लीमेंट्स? बच्चों को बोलो भाई रात को पढ़ाई होती है अच्छे से, एवरीबॉडी। भाई अर्ली टू बेड बोला, अर्ली टू राइज। चलो बच्चों छोड़ो, माँ बाप की बात करते हैं। कौन उठता है आप में से 3:45 बजे? 1 2, हाँ एक ही बात है। मतलब 5 बजे तक भी ठीक है, वेरी गुड। 5 बजे तक उठ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन शहरों की तो बहुत बुरी हालत है। मतलब जिसने जॉब पे भी जाना ना, वो भी 7 बजे से पहले नहीं उठ रहा, और फिर उसके बाद भागा दौड़ी 9 बजे भाग जाओ। तो फिर बच्चों को कैसे बोल सकते हैं? अच्छा चलो उठने की बात छोड़ो, सोने की बात करते हैं। कौन 9 साढ़े 9 बजे सोता है? गांव में फिर भी सो जाए, मतलब थोड़ा छोटे शहर में। फिर शहरों में तो मैं अपना लाइव एग्जांपल बताता हूँ, मैं अपना बताता हूँ माता जी, कि जब मैं इस्कॉन में नहीं जुड़ा था, रात के 10 साढ़े 10 बजे तो पढ़ा के आता था, 10 साढ़े 10 आता था। फिर आऊँगा तो एकदम थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, फिर खाना कब खाऊँगा? रात के 11 साढ़े 11 बजे। और सोऊंगा कब? जब तक मेरे हाथ से रिमोट गिर नहीं जाता था सोते हुए, तब तक मैं टीवी नहीं बंद करता था। बंद होता ही नहीं था टीवी, गिर गया वो सुबह उठता था तो चल रहा होता था। तो रात के 1-2 बजे सोता था 13 साल पहले। और फिर सुबह कब उठूँगा? 7 साढ़े 7 ही उठूँगा, बड़ी मुश्किल से, वो भी और छुट्टी वाले दिन 8 साढ़े 8। तो ये सबका ही लाइफस्टाइल ऐसा है, क्योंकि काम ऐसा रात के 10-10 11-11 बजे तक काम करते हैं। पूछो इतना काम क्यों कर रहे हो? 4 लोग घर के, 5वां भी नहीं है, 4 ही है। तो हमारे को जो नियत यज्ञ करने हैं, यानी कि जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान का नाम लेना है, नियत यज्ञ। जैसे वैदिक अनुष्ठान यानी कि ग्रंथों का पढ़ना, उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हों। किंतु कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्म के फलों से परे होता है। आप कोई बोले कि हरे कृष्ण मंत्र क्यों कर रहे हो, इससे क्या फ़ायदा होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए मैं फ़ायदे के लिए कर ही नहीं रहा। भाई भगवान का नाम फ़ायदा या नुकसान के लिए क्या करना है? भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। क्यों, क्या फ़ायदा हो जाएगा? मेरे को फ़ायदा चाहिए ही नहीं। हर चीज़ में फ़ायदा ढूंढोगे तो क्या होगा? फिर तो मटेरियलिस्टिक हो गया ना। किंतु कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किए जाते हैं वह अच्छे या बुरे कर्मों से फलों से परे हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती। आप जाके पूछो साधुओं से, इसके रूप से पूछो, भैया आपने पूरी दुनिया छोड़ दी, अपने घर बार छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, TCS में जॉब करते थे, इतनी बढ़िया थी, BTech थे, बढ़िया जगह से, आपको क्या मिल रहा है? कितनी सैलरी मिल रही है? मुझे सैलरी क्या, मैं तो साधु, मुझे क्या मतलब, मैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूँ। रेवाड़ी में भेजो या होनोलुलु में भेजो, मुझे क्या मतलब। लेश मात्र भी कोई इच्छा नहीं होती कि क्या होगा। हमने कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। आज से पहले मैं अपना एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैंने तो 13 साल पहले ऐसा कोई मंदिर नहीं देखा था कि एक तो भक्तों को बिठाओ, उनको लगता है यार गर्मी है तो 2-2 AC लगवाओ, उनके लिए एक एक्सक्लूसिव क्लास लगवाओ, फिर उनके लिए बहुत बढ़िया प्रसाद खिलाओ और इतना अरेंजमेंट करो, फिर उनको कीर्तन सड़क में बनाओ और उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। कहीं होता है? लेश मात्र भी नहीं है। उसके बाद क्लास में 2 बंदे हो या 20 बंदे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर अलग अलग क्लासेस लगवाओ, फिर हम जैसे प्रभु जी हम जैसे लोगों को बुलाते हैं, रूप से कुछ सेवा करने आ जाओ, वो बेचारे कह रहे हैं मैं अकेला हूँ, तुम भी आ जाओ, तो हमारा भी उद्धार करते हैं वो। सही बात है ना। तो लेश मात्र भी आसक्ति नहीं रहती। वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णता अनासक्त रहता है। काम सारे करेगा लेकिन आसक्ति किसी में नहीं रखेगा। लॉजिक क्लियर? टाइम है, अगला श्लोक करते हैं। हमारे पास वैसे 13 मिनट हो रहे हैं। चलो 2 चीज़ें बताता हूँ। नंबर 1, आप लोगों के पास भगवद गीता हर क्लास में होनी चाहिए और पेन या पेंसिल होना चाहिए जिस पे आप बुक पे लिख पाओ। मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया, दिस इज़ माई बुक, भरी हुई है पीछे। ये पढ़ा रहा था, इस पे भी लिखे हुए देखो अलग अलग जगह।
अरे गंदी नहीं होती बुक, ये ही आपके डायरेक्शन देने वाली है। लोग बोलते हैं पेंसिल, अरे वो ढीली पड़ जाएगी 2 4 6 महीने, नज़र ही नहीं आएगा। कॉपी रखो साथ में, लगे तो सही कि यार भगवान के लिए चर्चा करने के लिए आए हो आप लोग। हम खाली हाथ आ जाएंगे, मतलब आज के लिए नहीं बोल रहा, खाली हाथ आएंगे खाली हाथ चले जाएंगे, प्रभु जी क्या रखा है इस ज़िंदगी में ये डायलॉग बाजी मत करना। आज हम सुबह लेक्चर अटेंड कर रहे थे, उसमें बता रहे थे कि भाई हमारे सीनियर, मतलब मैं उस क्लास में बैठा हुआ था, तो उनको प्रचार के लिए कहाँ भेजा, साउथ अमेरिका में, हमारे पंजाबी मार्क्स बहुत सीनियर है, बहुत सीनियर साधु है। तो कह रहे मैं गया साउथ अमेरिका में, पेरू एक कंट्री है। अब वो इतने बड़े प्रचारक हैं कि वो यहाँ पे बोलते हैं तो 400-500 लोग तो आराम से बैठेंगे, सुनेंगे कथा ज़बरदस्त। कह रहे उस कंट्री में भी गया, बहुत सारे सेंटर्स बने हुए थे इस्कॉन के, तो मैं कथा कर रहा था और सामने कितने लोग हुआ करते थे, कोई गेस करेगा? 1 लाख। एक भी नहीं होता था, सिर्फ वो जो स्टूडियो में मतलब वो रिकॉर्डिंग कर रहा है बस वही, पूरा मंदिर खाली और वो कथा कर रहे हैं, दैट्स इट। इतने बड़े प्रचारक, वो ये नहीं सोच रहे भाई क्या मैं ज़िंदगी के 25 साल लगा दिए यहाँ, उनका काम है कृष्ण को प्रसन्न करना। कह रहे मैं उस दिन लेक्चर लेने गया, वो 1 महीने के लिए गए थे बस। कह रहे सामने, क्योंकि बाहर की कंट्री में ना ओपन कंट्री है, वहाँ लड़का लड़की ऐसे वाली बात नहीं। कह रहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आए, सामने बैठ गए कथा सुनने के लिए। और कथा भी क्या थी, स्पेनिश कंट्री थी, तो वो इंग्लिश में बोल रहे थे, ट्रांसलेटर स्पेनिश में बोल रहा था और वो सुन रहे थे, तो थोड़ा चेन, अब मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ आपको, थोड़ा कनेक्शन हो जाता है ना, वो ऐसे टुकड़ा रहता है। कह रहे वो 2 घंटे का लेक्चर ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद मेरी 3 घंटे की क्लास और थी, वो लड़का लड़की दोबारा 3 घंटे की क्लास में बैठ गए। कह रहे वो ख़त्म हुआ, फिर 3 घंटे की क्लास में बैठे। कह रहे वो 10 घंटे बैठे एक दिन में। तो मैंने वो लड़की से पूछा और लड़के से पूछा कि आपको समझ में आया? कह रहे समझ में तो कम आया, लेकिन अच्छा बहुत लगा। एंड उनका पहला दिन था इस्कॉन में। तो देखो भगवान कृपा करते हैं तो कैसे कर देते हैं। 10 घंटे मैं नहीं बैठ सकता, चलो बीच में ब्रेक भी हुआ होगा। मैं तो एग्जाम्पल दे रहा था, जैसे अभी दिलीप प्रभु जी और मंजू माता जी दोबारा बैठे हैं, मनीषा, अभी इनकी क्लास चली है ऑलमोस्ट 2 घंटे, 2 बजे वाली क्लास। वो मैंने 2:30 बजे शुरू किया, 4:20-25 पे छोड़ी है, दोबारा बैठे हैं ये। अब इनको अच्छा लग रहा है तभी तो डंडा मार के थोड़ा ना किसी में डाया भैया दोबारा कथा सुनो। कहाँ आज तक हुआ है कि कथा के बाद दोबारा कथा में हम लोग बैठे हैं? और ये भी नहीं है कि इनको प्रसाद नहीं मिलेगा, प्रसाद तो अभी भी अवेलेबल है, प्रसाद बाद में भी अवेलेबल है, प्रसाद 12 बजे के बाद भी अवेलेबल था। कई बार ये होता है ना प्रसाद ही मिलेगा 6 बजे भैया, ऐसा भी नहीं है। तो ये भगवान की अहेतु की कृपा होती है कि भगवान भक्तों के अंदर अहेतु की कृपा भर देते हैं और भक्तों का भक्ति में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। क्यों इंटरेस्ट डेवलप होता है? भक्तों के साथ। तो साधु संघ की महिमा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। बिना साधु संघ के भक्ति नहीं हो सकती। तो एक भक्त को क्या चाहिए? भक्त को चाहिए भक्ति, भक्त और भगवान। ये 3 चीज़ों से मतलब है उसको, चौथी चीज़ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसको भक्ति चाहिए, और भक्ति कहाँ से मिलेगी? भक्तों से मिलेगी। और किसकी भक्ति? भगवान की। 3 भा। अब जैसे मैंने ये चीज़ बताई, अगर कॉपी होती या बुक होती तो लिखते ना। जैसे मैंने सुबह लिखे, नोट्स बनाए मैंने बहुत ज़बरदस्त। मैं अपने साथ हमेशा टैबलेट रखता हूँ, जब मैं जाता हूँ टैबलेट पे लिखता रहता हूँ। कभी तो पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा तो मैं बोलता रहता हूँ, तो रिवाइज होता रहता है, बोलता रहता हूँ, जो सुनता हूँ बोल देता हूँ खट खट। वो गए, वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते थे प्रचार करने के लिए, तो वो उनकी तो एयर टिकट्स बुक होती थी, लेकिन पेरू में एक ही ब्रह्मचारी था, एक ही। अब जैसे सपोज़ यहाँ से आपको अमृतसर जाना है बाय रोड, 15 घंटे लग जाएंगे आइडिया है, 12-15 घंटे। तो इनकी टिकट बुक होती थी क्योंकि 2 घंटे में वहाँ पे लेक्चर होना है। तो लेकिन वो ब्रह्मचारी क्या करता था, वो शाम को निकल जाता था ताकि अगले दिन सुबह मैं 9 बजे पहुँच जाऊँ, बस से जाता था ताकि मैं प्रभु जी का संग लूँ, क्योंकि प्रभु जी इंडिया से आए हैं। यहाँ पे हमारे को संडे के संडे कोई बोल देना आज मुफ्त में संग मिल रहा है, कुछ करना नहीं है। प्रभु जी मेरे घर में गेस्ट आ गए, मेरा पेट दर्द हो रहा था,
मतलब मैं देखो, डोंट टेक इट अदरवाइज, मतलब इतना इम्पॉर्टेंट है कि बोला जाता है कि अगर सब कुछ बेच के भी भक्तों का संग मिल रहा है तो ले लेना चाहिए, सब कुछ बेच के भी तो भी ले लेना चाहिए, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज थोड़ी कम है। तो बोला जाता है भक्ति के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, मैंने कई बार बताया है, बताओ माता जी, आपका नाम भूल जाता हूँ आप, और आपका नाम भी भूल जाता हूँ, रिद्धि, रिद्धि माता जी बताओ आप, भक्ति के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और उससे भी इम्पोर्टेंट, वेरी गुड, इंटेंस डिजायर, वेरी गुड। बिना इच्छा का भक्तों का संग भी नहीं मिलेगा, पहले इच्छा करोगे, घर से इच्छा करोगे तभी तो इधर आओगे, तभी तो भक्तों का संग मिलेगा। दोज हु हैव इंटेंस डिजायर, भगवान भक्ति दे देते। वो नहीं भी कर पा रहा ना तो भी डिजायर है ना, तो भी मिल जाएगी कि भगवान मैं चाहता हूँ, आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर ना अनर्थ भरे हुए हैं, इतने अनर्थ भरे मैं चाह के भी खत्म नहीं कर पा रहा, तो फंस जाता है। जैसे आपने एक भजन सुना होगा, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषय दुर्जन सदा का मारथ, किछु नहीं मारा गुणो। अभी मैं बता भी रहा था उस क्लास में, स्टार्टिंग में मैंने बताया। तो हम गोपीनाथ जी को प्रेयर करते हैं, मतलब भगवान श्री कृष्ण को प्रेयर करते हैं, मेरे अंदर ना कुछ भी गुण नहीं है। क्या बोला? गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषय दुर्जन सदा का मारथा, किछु नहीं मारा गुणो। सदा मैं विषय चीज़ों में, मटेरियलिस्टिक भौतिक चीज़ों में रहता हूँ। मेरे से बड़ा दुर्जन कोई नहीं है, मेरे से बड़ा कामी आदमी कोई नहीं है। बोल पाओगे ये? और ये है। तो जब हम ये प्रेयर मन से गाते हैं ना, तो भगवान कहते हैं भैया इंटेंस डिजायर, कुछ करना पड़ेगा, तो भगवान ब्लेसिंग्स देते हैं। डिजायर ही नहीं है तो ब्लेसिंग्स कहाँ से आएंगे, है ना? और उन्होंने मेरे को आज सुबह लेक्चर में बताया कि जो लोग क्वेश्चंस नहीं पूछते, इसका मतलब हो रहा है वो आधी अधूरी भक्ति कर रहे हैं। आधी अधूरी भी नहीं, भक्ति स्टार्ट ही नहीं है। क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे जाते मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि वही वाली बात स्टार्टिंग में जो बोला, संडे के संडे आएंगे, 1-1.5 घंटा बैठेंगे, वो भी अगर टाइम मिला तो, और घर जाके 6.5 दिन या 6.25 दिन तो गायब हो जाएंगे भक्ति से। कोई घर जाके भगवद गीता पढ़ेगा, 10 चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, तो प्रभु जी ये क्या था, ये श्लोक के आगे वाले श्लोक में तो ये लिखा है, उससे पिछले में ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, ये कैसे? तो डिज़ायर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि होमवर्क क्लास वर्क कुछ नहीं करना। तो कोशिश करा करो, भगवद गीता पढ़ो, कुछ कथा सुनो, और जो सीरियस है वो 2 बजे वाली क्लास में मैं डालूंगा, जो थोड़े से पुराने हैं माता जी इसको जो डाल दिए, बाकी मेरे ख्याल से भी कोई पुराना नहीं है। तो जैसे आप ट्रेंड होगे तो आपको कोशिश करेंगे डालेंगे क्लासेस में। किसी का भी क्वेश्चन है तो आपको, तो आपकी भक्ति वृक्ष कौन सी चल रही है भक्ति वृक्ष कोई आपकी कौन सी है? सैटरडे कितने बजे? कितने बजे आते हो ना? किसी का कोई जिज्ञासा है, कोई क्वेश्चन, कोई टिप्पणी है तो पूछ सकता है। यस माता जी। अच्छा, वेरी गुड। देखो, ओवर थिंकिंग के साथ साथ ना और भी, जैसे दिस इज द प्रॉब्लम है, वन प्रॉब्लम है, ऐसे और भी आपकी ये प्रॉब्लम हो सकती है, किसी की कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। तो रामबाण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पनेशिया। रामबाण एक ही है। जब हम भगवान के प्रति शरण लेते हैं और भगवान को बोलते हैं कि भगवान मैं ना इस प्रॉब्लम से ग्रस्त हूँ, लेकिन मैं इस प्रॉब्लम से निकलना चाहता हूँ, तो फिर आपको सीनियर बोलेंगे भगवान का जब हरि नाम ध्यानपूर्वक करो। तो आपका ना, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, एक कहानी सुनो। चलो, आज कहानी कम सुनाई, शायद मैंने सुनाई है, नहीं सुनाई? इससे पहली वाली में बहुत सारी सुनाई थी। हाँ, वो कोटा वहाँ पूरा हो गया ना, इसलिए यहाँ कम सुनाई है। तो एक बार, एक ओवर थिंकिंग का बता रहा हूँ, ठीक है? एक बार एक माता जी आई मंदिर में, रोज आती थी मंदिर,
और पूजा की थाली लेके आती थी, पानी, दूध, धूप, फूल, और पंडित जी को रोज़ अच्छे से बात करती थी, भगवान को करती थी। फिर एक दिन पंडित जी को बोलती है कि मेरे को ना पूजा करवानी है, तो लेकिन ना पर मेरे को एक बात का आंसर दो कि यार मैं मंदिर में आती हूँ, मतलब परेशान हो गई हूँ। कह रहे मंदिर में आके परेशान हो गई हो? कह रहे नहीं, मंदिर में आके परेशान नहीं होगी, मतलब मैं देखती हूँ, अब जैसे आप किसी भी मंदिर में जाओ, चाहे इस्कॉन ही क्यों ना हो, कोई भी मंदिर हो सकता है, मंदिर तो मंदिर ही है। अब वहाँ पे क्या होता है, फूड स्टॉल वाले भी होते हैं, बाहर चाट पकौड़ी वाले भी होते हैं, फूल वाला भी होगा, प्रसाद वाला भी होगा, दसियों लोग बातें भी कर रहे हैं, खिचड़ी भी खा रहे हैं, तो अपनी बिजनेस की बात, कुछ भी 36 तरह के आदमी खड़े होंगे। कह रहे हर कोई बातें कर रहा है, कोई अपनी सास की कर रहा है, कोई बहू की कर रहा है, कोई अपने बिजनेस की कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये भक्ति करने आते हैं, क्या करने आते हैं? मैं तो मतलब बहुत बुरा लगता है मेरे को, ऐसे सही नहीं है। कह रहे अच्छा, कह रहे फिर मैं इसको कैसे, मतलब क्या करूं कि ये तो आप सिखाओ लोगों को। कह रहे अच्छा, कह रहे एक काम करोगे मेरा, ये तो बाद में सिखा दूँगा। कह रही आप बताओ। कह रही अगली बार ना जब आप आओगे ना, तो पानी का लोटा जब भगवान को चढ़ाने के लिए लेके आते हो ना, वो पूरा भर के लेके आना, या दूध का लोटा, वो इतना भरना कि उसके बाद एक बूंद भी ना आए। और वो जो घर से आओगे तो लेकिन उसमें से एक बूंद भी आपकी थाली में छलकना नहीं चाहिए, ठीक है? कह रही है ठीक है। कह रही फिर मैं ना इस क्वेश्चन का आंसर भी दे दूंगा, आपकी प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म कर दूंगा। कह रही ठीक है। तो वो घर से आती, घर उसका 1 किलोमीटर दूर था, वो 1 किलोमीटर आती है, थाली के अंदर फूल, धूप वगैरह सब कुछ होता है जो भी भगवान के लिए, और इस बार जो लोटा होता है पूरा दूध या पानी से पूरा ऊपर तक भरा होता है। तो बहुत केयरफुली चल रही होती है, मंदिर की सीढ़ियों भी तो बहुत केयरफुली चलती है कि एक बूंद भी झलक गया तो पंडित जी बोल रहे थे पूजा भी नहीं कराऊंगा। फिर पंडित जी के पास जाती है, पंडित जी को कहती है देखो, पंडित जी कह रहे कोई बूंद झलका, कह रहे देख लो प्लेट में एक बूंद भी नहीं गिरा, बिल्कुल ऊपर तक था। कह रहे हाँ वेरी गुड, आपके घर में तो पूजा करने जाना पड़ेगा। कह रहे लेकिन मेरी प्रॉब्लम का आंसर तो दिया नहीं आपने, आपने कहा था। कह रहे हाँ वो तो आंसर दे रहा हूँ। तो आज कौन कौन लोग दिखा तुम्हारे को बात करते हुए? कह रही है आज क्या, आज तो सारा ध्यान कहाँ था? ध्यान तो लोटे पे था। कह रही पंडित जी मैंने तो आज देखा ही नहीं, क्योंकि देख सकती ही नहीं थी, आपने बोला था लोटे से पानी नहीं गिरना चाहिए। तो जब हम एक चीज़ पे फोकस्ड हो जाते हैं ना, तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली साइड हो जाती हैं। तो जब आप हरि नाम के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस हो गए ना, और जैसे मैंने बोला हरे कृष्णा ऐसे बोलना है जिसने अपने कान में जाएगा, तो ये ना यज्ञ है, हवन है, तो इससे शुद्धि मंत्र जा रहा है, तो हमारे दिमाग को शुद्ध करता है वो। तो धीरे 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 दिमाग जब शुद्ध होगा तो स्टेबल होगा, तो वो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेगा। और ये प्रॉब्लम माता जी आपकी नहीं है, ये प्रॉब्लम मेरी भी है, ओवर थिंकिंग, ये सबकी है। आप पूछ लेना सबसे, सबकी है। नहीं हाँ, ये ना सबकी है माता जी। नहीं ये ना सबकी स्टेज होती है, ये मेरी भी थी बहुत ज़्यादा कई साल तक। लेकिन अब मैं, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा तो मैंने एनालाइज़ किया कि मेरी प्रॉब्लम कम हो चुकी है। तो क्यों हो रही है? क्योंकि मैंने अपने आप को इतना एनग्रॉस कर दिया सेवाओं के अंदर, इतनी माला, रीडिंग, ये वो, फिर ऑफिस का काम, उसके बाद सोचने का टाइम ही नहीं, बिस्तर पे गिरो नींद आ जाती है, लो ख़त्म। अपने आप को ऐसे बिजी रखो, आप बोलो कहाँ बिजी रखो, अरे भगवत गीता चैलेंज करो, 1 महीने में भगवत गीता खत्म करोगी, प्रण ले लो, देख लेना, सच बता रहा हूँ, ओवर थिंकिंग इसी टाइम खत्म हो जाएगी। 1 महीने में भगवत गीता खत्म करने का मतलब आपको भूत बनना पड़ेगा इसके लिए। बोलो 25 माला रोज करूँगी, 1 महीना भगवत गीता के साथ 25 माला रोज करूँगी, ओवर थिंकिंग की ओ भी नहीं आएगी, मैं सच बता रहा हूँ। और आ भी जाएगी तो उसके अगले महीने गायब हो जाएगी। अपने आप को इतना एनग्रॉस कर दो, अगर मटेरियल काम नहीं है तो स्पिरिचुअल में कर दो। माइंड का काम पता है क्या होता है? माइंड का काम होता है भ्रमित करना। तो प्रभुपाद जी के गुरु पता क्या बोलते थे? हमारा टाइम ऊपर हो गया। प्रभुपाद जी के गुरु बोलते थे, मैंने कई बार बताया कि सुबह उठो, अपने दिमाग को 100 थप्पड़ मारो और रात को 100 झाड़ू मारो, कि ये दिमाग जो आपका ना माइंड है इतना डिस्टर्ब करता है, को तेरी बात नहीं सुनूंगी, बाकी पूरी दुनिया की सुन लूँगी। ओवर थिंकिंग में बंद हो जाए। सीरियसली मारना नहीं है, लेकिन जो माइंड कह रहा है आप माइंड की मत सुनो, जो काम की बात होनी है, जैसे स्पिरिचुअल है,
इसके अलावा कुछ नहीं सुनना। जैसे आप भगवत गीता खोलोगे ना पढ़ने के लिए, आपके दिमाग में आएगा अरे उसको फ़ोन नहीं करना, नहीं सुनूंगी नहीं, 1 घंटा भैया ने, फिर बोलेगा अरे यार वो मम्मी ने कुछ कहा था, नहीं सुनूंगी, साइड हो जाओ, 1 घंटा पढ़ने का। इंटरव्यू टेबल पे बैठे हो, फ़ोन बंद होगा ना, सारी प्रॉब्लम भूलोगे ना, यार इंटरव्यू को देखना है मेरे को, तो फोकस क्लियर करना पड़ेगा। अगली क्लास में याद दिलाना, मैं फोकस के ऊपर कुछ लेक्चर दूंगा, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बनाने की, शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, थैंक यू। और सब लोग फटाफट प्रसाद पाएंगे, और 6:30 बजे आरती है, लेकिन 7 बजे आज से हमने प्रण लिया कि 7 बजे कीर्तन शुरू कर देना, रोज हमेशा 7:30 हो जाए, ताकि हम 8 बजे ख़त्म कर सकें। थैंक यू, हरे कृष्ण।